फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़रते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि शामिर पेट से है। शामिर पेट में फिर एक बार 400 साल पुरानी कुतुब शाही मस्जिद को डिमोलिश किया गया, तोड़ दिया गया। आखिर क्यों तोड़ दिया गया, इसके पीछे क्या वजूहत है, आखिर कौन सी सियासी पार्टी इसके पीछे है, या फिर तो जो है ये मस्जिद शहीद होने के बाद कौन कौन सी सियासी पार्टी अपना अपना नाम रोशन करने में दौड़ रही है। कोई तो ऐसा बंदा चाहिए जो सियासी पार्टी के लिए नहीं बल्कि जो है अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि सियासी तमाशे हो रहे हैं इस मस्जिद को लेकर। किसी को क्या ज़रूरत है कोई भी सियासी पार्टी का खंडवा गले में डालकर अल्लाह के घर जो शहीद हुआ है उसके लिए एहतजाज करना। बहरहाल अगर आपको अल्लाह का घर जब टूट चुका है आपको एहतजाज ही करना है तो आप बाहैसियत मुसलमान एज ए कलमा गो आप आकर एहतजाज कर सकते हैं, वो चाहे लीडर हो वो चाहे आम इंसान हो। लेकिन हर किसी को अपनी अपनी सियासी पार्टी का नाम रोशन करना है, जिसकी वजह से जो है गले में खंडवे डालकर इस तरह का हंगामा कर रहे हैं। तो आइए नाज़रीन आपको तफसीलात बताता चलूँ आखिर ये मस्जिद को शहीद क्यों किया गया। ये बात है 2011 की, जब 2011 में जो है हमारे मुत्तहिद आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत थी। उस टाइम पर शहनवाज नामी एक शख्स जिसको जो है इनामी पट्टे के तौर पर ये ज़मीन है इस तरह के उसने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, यानी इनामी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स बनाकर इसने जो है सत्यनारायण रेड्डी को बेच दिया। सत्यनारायण रेड्डी जो कि सुधा थिएटर के मालिक है। फिर बात उसके जो है सत्यनारायण रेड्डी ने विनोदा रेड्डी को ये ज़मीन बेच दी। फिर बात उसके जो है विनोदा रेड्डी ज़मीन की मालिक हो गई, यानी शहनवाज के बाद सत्यनारायण रेड्डी जो कि एक रजिस्टर्ड ओनर हो गए ज़मीन के। कुल मिलाकर 9 एकड़ ज़मीन है इस मस्जिद के तहत। फिर सत्यनारायण रेड्डी ने क्या किया, विनोदा रेड्डी को इस ज़मीन को बेच दिया, यानी लिंक डॉक्यूमेंट्स बनते गए। पहले ओनर कोई और था, फिर उसके बाद कोई और था, उसके बाद अब जो है विनोदा रेड्डी है। तो बहरहाल जो है इस तरह से डॉक्यूमेंट्स को मजबूत करते हुए आखिरकार जो है परसों के दिन सुबह में 4 से 5 बजे के बीच यानी अर्ली मॉर्निंग सुबह फजर के टाइम पर इस मस्जिद को शहीद किया गया। तो बहरहाल ये मस्जिद तोड़ने से पहले विनोदा रेड्डी ने गांव वालों को इत्तला भी दे दी थी कि मैं ये मस्जिद को तोड़ने वाली हूँ। फिर उसके बाद जो है वहाँ के मुकामी मुस्लिम लोग जो है विनोदा रेड्डी से अपील करने लगे कि आप इस मस्जिद को ना तोड़े, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। फिर बात उसके वहाँ के मुकामी लोग जाकर PS में एक कंप्लेंट भी दर्ज करवाए, लेकिन पुलिस भी जो है तमाशबिन की तरह तमाशा देखते रही। फिर बात उसके जो है विनोदा रेड्डी की हिम्मत बढ़ गई और उसने हमारी 400 साल पुरानी कुतुब शाही मस्जिद को तोड़ दिया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इस बात की इत्तला सबसे पहले वक्फ बोर्ड को देना चाहिए था, जो कि नहीं दिए, शायद जिसकी वजह से विनोदा रेड्डी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब देखते ही देखते ये बात जो है हमारे शहर में एक आग की तरह फैल गई। फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टी के लीडर्स वहाँ पर जाते हैं, एहतजाज करते हैं और एक दूसरे पर तहमत लगाना शुरू कर देते हैं, यानी वहाँ पर भी सियासत खेलना शुरू कर देते हैं। फिर आखिरकार जो है वक्फ बोर्ड के स्टाफ को इस बात की इत्तला मिलती है। फिर वक्फ बोर्ड के स्टाफ एक प्रेस मीट बुलाते हैं और इसकी तफसीलात बताते हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज असर की नमाज शामिर पेट में अदा की और वहीं पर मीडिया से मुखातिब होते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि हम इस मस्जिद को दोबारा तामीर करेंगे। अब फ़िलहाल वहाँ पर जो भी साफ़ सफाई का काम हो रहा है ये भी वक्फ बोर्ड की जानिब से हो रहा है। अब जो भी वहाँ पर मस्जिद बनेगी वो भी वक्फ बोर्ड की जानिब से बनाई जाएगी, यानी फिर से दोबारा उसी जगह पर मस्जिद को एक नए तरीके से बनाया जाएगा। तो आइए आपको ले चलते हैं शामिर पेट और दिखाते हैं वहाँ के चंद नज़ारे और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम इसके ताल्लुक से क्या कहते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो मस्जिद को जो शहीद किया गया है, जो भी शहीद किया गया है, इनको तो हम छोड़ेंगे नहीं, इनको जेल को जाना है कैसा भी, क्योंकि कैसा मस्जिद को जो है ना शहीद करके जो ना किसी के मज़हब को ठेस कैसा पहुँचाते। तो इसी तरीके से जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी है, 9 एकड़ 20 गुंठे जो है पेपर से पूरे गज़ीट है, मुंतखब है, हर चीज़ है। और ये 2011 में जो है ये ज़मीन बेच दिए गए थे ये लोग। तो हम लोग पट्टा पानी कलेक्टर से भी बात करके जो ना रेवेन्यू ऑफिसरों से बात करें हम लोग, हमारे पूरा MROs वगैरह पूरे सर्वेयर सब लगे हुए हैं उसके अंदर, वहाँ भी वो रिकॉर्ड निकालने का काम चल रहा है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो ये रजिस्ट्री भी है 9 एकड़ 20 गुंठे की कैंसिल करेंगे हम
और अल्लाह चाहे तो जो है सब जनों के ताउन से, गाँव वालों के, यहाँ के सब के ताउन से जो है यहाँ पर मस्जिद पहले जो थी उससे बहुत शानदार मस्जिद यहाँ बनाएंगे और वक्फ बोर्ड बनाएंगा। किसी के पैसों की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अल्लाह चाहे तो अच्छे से अच्छी मस्जिद बनेगी। जो हमारे को कल इत्तला मीडिया के थ्रू मिलते ही हम लोग जो है एक्शन में आए और हमारे पूरे लोग जो है ना रात यहाँ पर पूरे ऑफिसरों को भिजाए। हम लोग टास्क फोर्स टीम आई यहाँ पर। और भी ये देखो यहाँ पर पार्टी वाइज करना नहीं है किसको भी, ना टीडीपी, ना कांग्रेस, ना तेलुगु देशम, ना टीआरएस, कुछ नहीं। ये सिर्फ मुसलमानों का मामला है। ये किसी का भी रहो, अल्लाह चाहे तो जो ना सब मिलके जो है एक जैती का मुजाहरा करो और ये मस्जिद अल्लाह चाहे तो मस्जिद बन जाएंगी। किसी पे नुक्ताचीनी भी नहीं करना है। काम होना है यहाँ पर, अपने को काम कराएंगे महल्ले वालों की सपोर्ट से। और यहाँ के सरपंच साहब वगैरह वगैरह सब हिंदू मुस्लिम सब मिले हुए हैं यहाँ पर। ये सब को किसी की तायद नहीं है, बोल के नहीं है। ये लैंड गिराबर का काम है, ये जो तोड़े और उसको पूरे को हम उसको सबक सिखा के छोड़ेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। आज मैं सुबह कमिश्नर पुलिस से भी बात करा साइबराबाद, उन्होंने भी बोले सीरियस एक्शन लेंगे साहब बोल के। और होम मिनिस्टर साहब भी, हम लोग सब मिल के कमिश्नर से बात करें, कलेक्टर से बात करें। और अल्लाह चाहे तो एक मिनट हम खामोश बैठने का सवाल ही नहीं है। अल्लाह चाहे तो जो है ना हम ये चीज़ को अच्छे से अच्छा जैसा पुरानी थी, अल्लाह चाहे तो अच्छी मस्जिद बनाएंगे। और वो जो डिमोलिश करे, जो शहीद करे, उनको तो हम पूरी तरीके से लीगल तरीके से जो ना उनको जेल को भिजाने का काम करेंगे। सब 64-65 का इसका सर्वे मौजूद है आपके पास जी। आज देखा है तुझे मस्जिद की तरफ ना जाने क्यों तुझे खुदा याद आया। नाजरीन, कल शामिर पेट और याकूतपुर इलाके में मस्जिद ढा दी गई थी कल शाम में। और ये बात काफ़ी वायरल हुई, काफ़ी न्यूज़ चैनल वालों ने बताया और कई इसके बारे में कई खुलासे भी सामने आए। आज यही बात को मद्देनज़र रखते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम ने यहाँ पर पहुँचा शामिर पेट के याकूतपुर में और कहा है कि ये मस्जिद को दोबारा इसी मुकाम पर तामीर की जाएगी और यहाँ की जितनी भी औक़ाफ़ की जो ज़मीनें हैं वो वापस ली जाएगी। कैमरामैन सैफ के साथ मैं मोहम्मद अजीम, ब्यूरो रिपोर्ट। Grills and Ovens, the complete family restaurant. Taste the authentic and delicious Afghani dishes. हैदराबाद की आवाम के लिए ग्रिल्स एंड ओवंस लाया है ऐसा फैमिली एंड फ्रेंड सेक्शन जहां आप लजीजदार अफगानी डिशेस का लुत्फ़ उठा सकते हैं। मरग मलाई कढ़ाई, बोटी कबाब, लाम शिक कबाब, अफगानी होल फिश, अफगानी गाजर का हलवा, स्पेशल ज़ाफ़रानी और तंदूरी चाय, लंदन डेयरी आइसक्रीम के साथ कई और डिशेस और ब्रांडेड सॉफ्ट ड्रिंक्स भी यहाँ मौजूद हैं। टेक अवे और होम डिलीवरी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। एड्रेस अल हरमैन कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट A5 फंक्शन हॉल, सईदाबाद रोड, हैदराबाद, तेलंगाना।